आपने कभी इस पर विचार किया कि आखिर देश में सैकड़ों लोग नहीं हजारों पंडित थे स्वामी दयानंद के पहले, और उसमें हजारों में सैकड़ों नहीं, मैं समझता हूं हजारों से भी ज्यादा रहे होंगे जिनको वेद कंठस्थ थे। आपने विषय आज का रखा वैदिक राष्ट्र। वेद जिनको कंठस्थ थे वो क्या कर रहे थे? वो तो वैदिक राष्ट्र की बात क्यों नहीं सोचे पंडित? स्वामी दयानंद के पहले तो हजारों पंडित थे, लाखों पंडित थे, उन्होंने क्यों नहीं वैदिक राष्ट्र की बात? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंडितों को वेद कंठस्थ थे। अभी मैं गया था कर्नाटक में और हमको बुलाया था मध्य संप्रदाय के। आपने शायद सुना हो कि मध्य काल में 5 आचार्य हुए हमारे देश में, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य। ये 5 आचार्य पांचों दक्षिण में हुए। पांचों ने दार्शनिक संप्रदाय बनाए। उस सब पर बोला नहीं है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, ये सब अनेक संप्रदाय हैं उनके। शंकराचार्य के संप्रदाय से आप परिचित हैं। मध्य संप्रदाय की पीठ है कर्नाटक में सोदे में, और उस पीठ वो परंपरा से चले आए जो उनके गुरु हैं इस समय श्री श्री विश्ववल्लभ तीर्थ। मैं वहां गया, पता लगा कि उस संप्रदाय के सबसे बड़े पीठ के जो आचार्य हैं वो 300 बच्चों को भोजन, वस्त्र, आवास सारी व्यवस्था देते हैं। उनका काम है वेद पढ़ना। हमने बच्चों को देखा, उसमें 8 साल 7 साल से लेकर के 25, 30, 35, 40 तक के ब्राह्मण हैं उम्र के। कुछ बूढ़े भी हो गए जो पढ़ाते हैं। 300 से ज्यादा लोग हैं, सबको वेद कंठस्थ है। किसी को यजुर्वेद कंठ है, किसी को ऋग्वेद कंठ है, अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। कोई अथर्ववेद का सौनक शाखा कंठस्थ कर रहा है, कोई पैपलाद शाखा कंठ कर रहा है, कोई नारायणीय शाखा कंठ कर रहा है, सामवेद का। लेकिन किसी को भी वेद के एक भी मंत्र का अर्थ मालूम नहीं। वेद में क्या लिखा पता ही नहीं, मंत्र कंठ है। इसका परिणाम क्या हुआ? जब जॉर्ज पंचम राजकुमार आए, वहां के विक्टोरिया के पुत्र बनारस में आए, उसमें देश गुलाम था, तो बनारस में काशी नगरी में उनकी बग्घी पर उनको बैठ के सवारी निकाली गई काशी में, प्रिंस को देखने के लिए। प्रिंस माने ब्रिटेन का, लंदन का प्रिंस राजकुमार आया था। आप देखो पंडितों का कितना दिमाग, क्या कहें, उसके लिए शब्द हमारे नहीं निकल रहे हैं व्याकरण पढ़ने के बाद कि क्या कहें उन पंडितों के लिए। घोड़े लगाए गए थे, उस रथ को, घोड़े 4 घोड़े थे और रथ बना था, बग्घी कहते हैं वहां पर, और उस रथ पर प्रिंस बैठा था, कोचवान बैठा था। उत्साह में काशी के पंडितों ने, जिनको व्याकरण कंठ था, जिनको वेद कंठ था, घोड़ों को हटा दिया और घोड़े की जगह पर पंडित जुट गए और 10-12 पंडित, 4 घोड़ों के बदले 12-13 पंडित जोत के ले गए। सारे जनता फूल बरसा रही थी। पंडितों पर कम, उन प्रिंस पर ज्यादा। पूरे भारत में किसी ने नहीं आलोचना की इस बात की, केवल 2 व्यक्ति आलोचना किया। एक लाहौर आर्य समाज का प्रधानमंत्री लाला साईं दास, उसने अखबार में लिखा, ये बड़े शर्म की बात है कि काशी नगरी जो धर्म की नगरी कही जाती है, वहां वेद के पंडित और शास्त्र के पंडित वो प्रिंस का घोड़ा हटाकर घोड़ा बनकर जुट रहे हैं। इस देश में इससे बड़ी खराब स्थिति क्या हो सकती है? और दूसरा व्यक्ति आलोचना करने वाला था तो सावरकर था, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। इसने कहा इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? आइए, इस देश में ऐसे ऐसे पार्टी वाले हैं जो कह रहे हैं कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। अरे सावरकर के पैरों की धूल नहीं होती। बदमाश लोग, ऐसे लोग राजनीतिक दलों के मेंबर बने हुए जो सावरकर को गाली देते हैं।